अच्छा भाई, ये पेज नंबर 123 ओपन करें, शाबाश। बस एक छोटी सी एग्जांपल आपको करवानी है जी, एग्जांपल ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। लेकिन आपका माशाल्लाह जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो आप कह रहे हैं सर कुछ और भी करवा दें। चलें बहरहाल, चलें भी चलें, खामोश। अच्छा बस कर दें, ओ बस कर दो, बस कर दो, खुदा का खौफ करो, बस कर दो। सुबह 7 बजे से अब शुरू हुए, अभी टर 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 खत्म ही नहीं हो रही आपकी। ये चुप कर जाते हैं, मजाल है इधर से आवाज बाना बंद हो। चुप कर फरमा दरबार। अच्छा इधर देखें, कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा रेलिवेंट अकाउंट्स बच्चों जब भी आएगा ना, याद रखना कौन कौन से हैं, शाबाश। एसेट का, कॉन्ट्रा एसेट का और डिस्पोजल। कहता मिस्टर आसिफ परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2008। 1 मिनट यार, ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, कहता जी फॉर रुपीज कितना बच्चों, 900। कहता इट्स लाइफ इज 3 साल। कहता एंड इट इज सोल्ड ऑन 30 जून 2012 फॉर रुपीज 30। मेथड इज बच्चों क्या, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन लेनी आपने पहले। अभी कुछ ना कीजिएगा, पहले मुझे ना बता दें जी कि इस एसेट की लाइफ कितनी है। ये परचेज कब किया, 1 जनवरी 8 को किया ना बच्चों। 31 दिसंबर 8 पे 1 साल पूरा, 31 दिसंबर 2009 पे दूसरा साल पूरा, 31 दिसंबर 2010 पे तीसरा साल भी पूरा। 1 2 3। अच्छा और बात याद रखिएगा, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है काउंटिंग पीरियड का एंड। क्या कैलेंडर ईयर जो है, और टैक्स छोड़ो भाई, स्पेशल नहीं पढ़ा रहा, ट्रांजिशनल नहीं पढ़ा रहा टैक्स, ये कैलेंडर ईयर है। और एक क्या है बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का, अकाउंटिंग का ईयर एंड। एंटिटी का ईयर एंड क्या है बच्चों बताओ, कुछ ना बताया हो तो 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। मुझे बताओ पहले कैलेंडर ईयर में, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, पहले कैलेंडर ईयर में इस एसेट ने कितने साल गुजारे, और सॉरी कितने महीने गुजारे, यानी 1 साल पूरा। 1 साल पूरा ना। अब बच्चों कैलेंडर ईयर ये था 2008, ये था 9, और ये क्या था 10। कैलेंडर ईयर कुछ और होता है, अकाउंटिंग ईयर कुछ और होता है। जरूरी नहीं है कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर पे खत्म होता है जी। अकाउंटिंग ईयर तो बच्चों एंटिटी अपने हिसाब से सेट करेगी ना, अकाउंटिंग में यही दमशन है। आप टैक्स माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें पता है वो बताते हैं, अथॉरिटीज बताती हैं, वो टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये FAR 1 है। अच्छा जी, अब मेरे भाई हर एंटिटी की FAR 1 में यही दमशन है भाईजान, उसका जो दिल करेगा वो क्या कर लेगी, अकाउंटिंग पीरियड उसका शुरू हो जाएगा, होगा 1 साल का मैक्सिमम। मुझे बताएं इस एंटिटी का जो काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो कब है, जैन से। आप बताएं 2009 का जो कैलेंडर ईयर है वही मेरे भाई अकाउंटिंग पीरियड भी है, अकाउंटिंग ईयर भी है, ऐसे ही है ना। यानी 2009 में कितने महीने एसेट ने गुजारे, 12, यानी 1 साल। और 2010 में भी 1 साल। डन। अच्छा जी, 3 साल पूरे हो गए बच्चों। इधर इधर आके एसेट क्या हो गया बच्चों, फुली। इधर आके एसेट क्या हो गया, फुली डेप्रिशिएट हो गया इधर। यानी बहुत तवज्जो से बात सुननी है, अभी काउंटिंग इसकी करवाता हूं, पहले ये तो बता दो ये समझ भी आया कि नहीं। यानी 2008 में डेप्रिसिएशन आनी 12 महीने, 2009 में डेप्रिसिएशन आनी कितने महीने, और भाई 10 में कितने महीने आनी। एसेट डिस्पोज कब हो रहा है, 30 जून 12। यानी एसेट अभी भी किताबों में पड़ा रहा, कब कब कब, 31 दिसंबर 11 और डन। मैं इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों रेड के साथ, किसके साथ, जरा खतरे वाली बात है ना। डन भाई, डन बच्चों। अकाउंटिंग करनी है इस एसेट की 3 साल। इस 1 साल में ये वाला जो साल है एसेट पड़ा रहा, लाइंग इन द, जिधर भी पड़ा होगा वेयर हाउस, लेकिन हमने तो अपनी किताबों को देखना है ना।
लेकिन 2010 में डेप्रिसिएशन भाई एसेट किताबों में पड़ा होगा बुक वैल्यू पे, जो कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी है। हाँ 12 में जाके क्या करेंगे, एसेट को किताबों से वही 4 स्टेप्स परफॉर्म होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर आए, मैं सबसे पहले बच्चों आपको समझाने के लिए फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, लेकिन आज इस पे जरा टाइम लगा लेते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, बोलो फिर, डेबिट, और ये फुल फ्लैज सवाल तो नहीं आएगा, ये फुल फ्लैज सवाल नहीं आ सकता। हाँ किसी बड़े सवाल में 3-4 नंबर की एडजस्टमेंट आ सकती है, तो पूरा सवाल कर लेते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट बस आपको याद होना चाहिए। इधर आना है, इधर आना, इधर आना जी। 1 जनवरी 2008 पे बताओ शाबाश, एसेट कितने का खरीदा, बोलो जी। ये एंट्री जनरल एंट्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी, बोलो बताएं जी। एसेट का नाम रख देते हैं, प्लांट रख देते हैं, क्या 900 रुपए का, कितने का, और भाईजान डन सर, और डन जी, डन मेरे भाई। अच्छा अब मुझे बताएं, मैंने टी काउंट्स भी बनाने हैं, मैंने क्या करना है, मैंने टी काउंट्स भी बनाने हैं इसके साथ। ये ना असल में वन ऑफ इस तरह का सवाल एक ही दफा करवाना है, इसलिए मैं इधर ही कर रहा हूं ताकि कभी रिवीजन के लिए देखना हो तो दोबारा आपको इधर से रिवाइज करवा सकूं। जी मेरे भाई इधर क्या आ जाएगा, प्लांट, और भाई साथ क्या आएगा, बोलो इधर डेबिट, इधर दोस्तों, इधर डेबिट और इधर दोस्तों। अच्छा जी, और इधर जरा नीचे करके, थोड़ा सा नीचे वावा सा करके, इधर क्या आ जाएगा भाई जी, डिस्पोजल, डेबिट और क्रेडिट जी। इस एंट्री को भाई पोस्ट करवाओ, क्या करो जी, प्लान डेबिट भाई, और आपको पता है कैश की हम जनरल एंट्री, हम कैश का टी काउंट नहीं बना रहे होते, इस चैप्टर में रेलिवेंट नहीं है। ये ना कहना कि कैश बैंक अकाउंटिंग नहीं सर जिंदगी में बनाते, हम बनाते हैं भाई, इधर रेलिवेंट नहीं है, हम रेलिवेंट अकाउंट्स बना रहे हैं जी। मेरे भाई बताओ जी, 1 जनवरी 2008 पे एसेट था, नहीं था, हाँ कब एसेट लिया सर, मिस्टर आसिफ ने जी, जी मेरे भाई प्लान लिया जी 900 का, कितने का जी, वो अच्छे वक्तों की बात है ना जी मेरे भाई जी। बताओ जी, प्लांट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अब साल का क्या आना है बच्चों, देखो इसकी डेप्रिसिएशन तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी ना, तो वो टेबल डेट डिस्क्रिप्शन वाला अगर आप बनाना चाहते हैं बना लें, वरना बहुत आसान है, मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, ना ही रिवैल्यूएशन है, तो आसान है ना, तो जरूरत नहीं है बनाने की जी। बच्चों बताओ जरा मुझे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलो। अच्छा ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर ये सवाल इस तरह का, खैर इतनी वेटेज तो नहीं है, ना करवाया जाए ना, बच्चे का दिन ब दिन कॉन्फिडेंस नीचे आता रहता है, जहन में ख्याल आता है कि सर पता नहीं फुली डेप्रिशिएटेड आ गया तो मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, तो एक सवाल देख ही लेते हैं यार। फिर ऐसा आपका माशाल्लाह जज्बा इतना है कि आप पास होने के लिए बैठे हैं इधर, और इंशाल्लाह इस तरह के बच्चे पास हो ही जाते हैं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 900 जो वक्त निकाल के आए हैं यार, इस टाइम देखो गर्मी भी है, सब कुछ है, तो दिल से दुआएं आपके लिए जी मेरे भाई। 900 जी मेरे भाई, 900 रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है, डिवाइडेड बाय, तो बोलो बच्चों, ओए होए जी, बता दें क्लास में उन्हें कि आज तो बस ना बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है जी। जी बच्चों बताओ जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का तो हम खैर टी काउंट नहीं बना रहे, क्यूमुलेटेड का तो बना रहे हैं ना जी। बच्चों जब एसेट नहीं है तो भाई कॉन्ट्रा एसेट का भी ओपनिंग
जी डन दोस्तों। जी मेरे भाई नेक्स्ट बताएं जी, ये 31 दिसंबर पे आनी है। कितनी 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 कितनी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डन डन। वर्किंग का रेफरेंस दे दूं ना इधर, और मैंने की नहीं है कि यार रेफरेंस देना है। जनरल एंट्रीज मेन रिक्वायरमेंट में मैंने की है, ओवर वर्किंग करेंगे तो रेफरेंस देंगे चांद। ये तो मेन रिक्वायरमेंट, मैंने मेन रिक्वायरमेंट का पार्ट बना लिया जनरल एंट्रीज को जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई आप इधर आए, लेकिन एक काम करना है, एक काम करना है आपने भाईजान, पहले टी काउंट क्लोज भी तो कर देना जी। इधर आए जी जी 31 दिसंबर 2000 साकिब को सर खुद ही पूछते हैं, खुद ही बिस्ती करते हैं। अच्छा जी, साकिब फील तो नहीं करता ना? है करता है ना? करे नहीं ना? जी जी मेरे भाई, और इसको क्या बना दें, इसको क्या बना दें? कितना कितना मेरे भाई, और इधर कितना मेरे दोस्तों? ये आ गया मेरे भाई कितना जी, 9, और ये ओपनिंग आया डन। अब अगले साल पे आए, फिर सेम एंट्री होनी है। अच्छा अब स्ट्रेट लाइन है ना, तो जितने महीने पिछले साल थे उतने इस दफे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा कैलकुलेट करना है। अच्छा आप पूरा लिखेंगे ना, ये डेप्रिसिएशन पूरा लिखोगे ना? शाबाश शाबाश जी। अब क्या करें, सवाल में मेन रिक्वायरमेंट टी काउंट्स बनाने की है, मैंने ऐड कर ली, मैंने कहा जनरल एंट्रीज भी साथ साथ करते जाए ना। अच्छा जी, आप बच्चों बताओ, शाबाश बोलो जी शाबाश। 31 दिसंबर 2009 पे फिर डेप्रिसिएशन कितनी दोस्त? एक्यूम, अच्छा जिस साइड पे अमाउंट आ रही है ऐसे पढ़ते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रेफरेंस डन। जी मेरे भाई, आप बताएं जी, काउंट क्लोज कर दूं मैं? और तो कोई नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है। देखें एक बात समझें, एसिड भाई जितने का लिया ना, ये काउंट एसिड का किस पे बन रहा है बताओ शाबाश? तो इस अकाउंट में कॉस्ट ही नजर आनी है, इस अकाउंट में कॉस्ट ही नजर आनी है आपको। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो रीवैल्यूड अमाउंट नजर आती, बात समझे ना? अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर आए, अगर ये चीजें आपकी पक्की हैं तो पेपर में काफी टाइम बच सकता है आपका जी। 31 दिसंबर 2009 मेरे भाई कितना? 600 जी। और मेरे भाई ये क्या बन जाएगा 2010 का कितना? डन भाई, डन डन बच्चों। अच्छा जी, ओके। अब नेक्स्ट ईयर पे आए जी, फिर दोबारा तीसरे साल पे डेप्रिसिएशन नहीं? थक गए हो? थकना नहीं है, थकना नहीं है, बहुत सारे लोगों की आप उम्मीदें हैं, बहुत सारों की उम्मीद है आप, तो आप थक ही नहीं सकते, आप नहीं थक सकते भाई। आपके घर वाले आपकी तरफ देख रहे हैं, अम्मा जी अब्बा जी की बड़ी उम्मीद है, आप कैसे थक सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं, आप चाहें भी तो थक नहीं सकते। अब्बा जी थकते हैं भला? थकते हैं, लेकिन क्या उसका नाम है? आपकी तरफ देखते हैं। अब्बा जी थकते हैं, बिल्कुल थकते हैं, वो भी इंसान है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थकती, उनकी हिम्मत कभी भी थकती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती। क्यों? उनको आपके चेहरे नजर आ रहे हैं, उन्हें पता है जी एक दिन ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ खड़े होंगे, मेरा आसरा मेरा सहारा बनेगी, इसलिए वो थक नहीं रहे। अगर हम अभी थक गए तो यार फिर ऐसा नहीं है इंशाल्लाह जी। जी मेरे बच्चों इधर आए जी,
31 दिसंबर 2010 पे बताओ फिर कितनी डेप्रीसिएशन, और इधर क्या आ जाएगा, डन और डन। जी मेरे भाई अब क्या करें, जी और इसको क्लोज करो 31 दिसंबर 10 को बच्चों, तो इधर क्या आ जाएगा 900, डन। अच्छा जी, अब मेरे भाई 1 जैन 2011 पे ये क्या बनेगा, और डन। और मेरे मासूम दोस्तों इधर आए, और ये 1 बोले शाबाश जनवरी 2011 पे क्या बन गया, समझे बात, और बात समझ गए। अब सुने बात जरा, बहुत तवज्जो से बात सुने। पहले साल की बुक वैल्यू बताओ एसएड किताबों में कितने से, 900 माइनस 300 600 पे, 900 माइनस 600 कितने पे दूसरे साल, तीसरे साल 900 माइनस 900 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसिड की जो बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर, और वो 0 है। अब आपका एसिड तीसरे साल के एंड पे कितने पे शो हो रहा है, 0। अभी भी किताबों में मौजूद है, अभी भी क्या है, हाँ डेप्रीसिएशन 3 सालों पे आनी थी। अकाउंटिंग वालों ने कहा था एसिड की जो यूजफुल लाइफ है उस पर डेप्रीसिएशन उतने सालों की चार्ज करें, तो हमने कर दी 3 सालों की। हाँ 11 में एसिड अभी भी हमारे पास रहा। आप देखो अगर आप कहेंगे ना कि सर एसिड तो पास है, डेप्रीसिएशन चार्ज करें, पीछे कुछ बचा ही नहीं है भाई, किस पे चार्ज करें। 900 रुपए पे होनी थी, मैक्सिमम 900 पे ही हो सकती थी ना, 900 पे होनी थी, 900 पे ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो दोबारा, अब तो कि तुक्की नहीं बनता ना। लेकिन अब 2010 में करना क्या है, इधर आए, ये अकाउंट है भाई, इसमें वैसे ही कुछ नहीं आना, ये तो बेचारा काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है ना एसेट का अकाउंट, ये तो यही है। हाँ इसमें आप वजन डाल रहे थे, इस अकाउंट में आप वजन बार बार वजन डाल रहे थे इस अकाउंट में। अब बच्चों इधर आओ, अगर आप 31 दिसंबर 11 पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना, 0 0 सर, और बताएं जी क्लोजिंग कितना, एसेट पड़ा हुआ है किताबों में अभी भी आपके पास, लेकिन सारा इस्तेमाल हो गया। सारा क्या हो गया बच्चों, सारा इस्तेमाल हो गया, अब किताबों में पड़ा हुआ है। ये है 11 का ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट बच्चों, 11 में कोई जनरल एंट्री नहीं, नो जनरल एंट्री इन द ईयर 2011, डन भाई। हाँ अच्छा, आपने पेपर में नहीं ऐसे लिख के आना, मैंने समझा रहा हूं, लिखना भी हुआ तो लिख देना। आप कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, आप कौन सा बता रहे हैं, मैं शादरा में रहता हूं, मेरा नाम ये है, कि मसला मुसला हो तो ये नंबर है, ऐसी बातें तो नहीं ना आप पेपर में लिख रहे, तो इससे क्या फर्क पड़ना है, ये कौन सा आइडेंटिटी को शो कर रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं पेपर में लिख के आनी जिससे आपकी आइडेंटिटी वाजी हो रही हो कि सर मुझे प्लीज कर देना, आप प्लीज देख लें मेरी इतनी अटेम्प्ट है। अच्छा अब मेरे भाई इधर आए, आप बताएं 2012 में क्या है। देखें 2011 में आपको पहले ही बता दिया था कुछ भी नहीं करना, 2012 में कुछ भी नहीं होना था, लेकिन अब डिस्पोजल है बच्चों, क्या है, क्या है जी। आओ जी मेरी बात सुने गौर से जरा, किधर गया सवाल, ये रहा, क्या था, ऑन 30 जून 2012 एसेट डिस्पोज कर दिया कितने का। अच्छा अभी छोड़ें काउंटिंग काउंटिंग को, अभी बाहर कोई बंदा जा रहा होगा ना, उससे पूछा अंकल जी बात सुनिएगा जरा, हमारे पास एक एसेट था, हमने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, उनका ठीक है भाई। अच्छा आपने फिर इससे पूछना है, आपने फिर उसे पूछना है कि अब एसेट हमारे पास ऐसा समझ लें कि 0 का पड़ा हुआ है और बेच हमने 30 का दिया, वो कहेगा बेटा ऐ तो फायदा हो गया, क्या हो गया भाई, तो ये तो इधर से पता चल रहा है गेन कितने का आना है, कितने का आना है। अच्छा अभी एसेट आपके पास है, क्या है बच्चों, एसेट के अकाउंट में उसकी क्या शो हो रही होगी, कॉस्ट हो रही है बच्चों शो जी। आए जी इधर, इधर आओ भाई इधर आओ,
इधर आया जी 1 जैन 2012 और ये ओपनिंग क्या है बच्चों, मुझे बताओ कितना, 900। और इधर आए जी नीचे 1 जनवरी 2012 और ये क्या है उसका, सॉरी 900। डन और डन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरी बात सुनो जी, 30 जून 2012 आ गया। पहले तो हम ऐसे करते थे, अपने वाले साल में, हमारे वाले साल में एसेट जितना इस्तेमाल हुआ उसकी डेप्रीसिएशन, भाई हमारे साल में तो एसेट पड़ा रहा, सही है सर, लेकिन उस पर डेप्रीसिएशन तो जितनी होनी थी ऑलरेडी चार्ज हो गई है। तो अगर आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट भी करना है तो अमाउंट नहीं है कुछ लिख सकते, तो लिहाजा बस डिस्पोजल की एंट्री कर दें। जी बताएं स्टेप नंबर 1 क्या होता है। इधर देखें जी, पहले एंट्री करता हूं फिर पोस्टिंग भी कर लेंगे जी। स्टेप नंबर 1 बोलो, एसेट की, तैमूर कॉस्ट नहीं कॉस्ट जी, एसेट की कॉस्ट मेरे भाई बताओ कितनी। ये स्टेप नंबर क्या था बच्चों, अच्छा जी आप इधर आओ और मुझे बताओ बच्चों स्टेप नंबर 2 क्या, एसेट की यादें किताबों से क्या करनी है जी। ठीक है भाई, मेरे भाई स्टेप नंबर 3 बताओ जी, कैश कितना जी, जी मेरे भाई बताओ वजन किस साइड पे आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये एक एसेट जिसकी औकात थी अब ₹0 की, कितने की, बुक वैल्यू, औकात बुक वैल्यू, मेरे भाई वो कितने का बिक गया, तो बड़ी सिंपल सी बात है ₹30 का गेन आ गया। और सही है जी नहीं मेरे भाई, नहीं एस्टीमेट चेंज नहीं है, जब तक कहेगा नहीं हमने एस्टीमेट चेंज करना नहीं है, जब तक वो सवाल में कहेगा नहीं हमने एस्टीमेट चेंज करना नहीं है, ठीक है, कहेगा तो करना है, वैसे करना नहीं है। आप इसे अगर चाहें एस्टीमेट की तरफ लेके जाना जा सकते हैं, वो फिर ड्यूरिंग द ईयर अपनी रिवाइज कर देगा ना लाइफ, ठीक है, वो सवाल में बताएगा। इधर आपने ये दमशन है, वरना तो फिर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, बात समझे हो। अच्छा कॉन्सेप्ट समझाना भी तो है ना चांद। अच्छा अब आप इधर आए, अब मेरी बात सुने, वो कहेगा तो हमने उस तरफ बाल लेके जानी है, वरना नहीं, वरना बस फुली डेप्रिशिएटेड। अब मेरी बात सुनो बहुत तवज्जो से, अब मेरे मासूम दोस्तों, जब आपने अब क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है, क्या करनी है जी, बताओ जी स्टेप। अच्छा ये तो जनरल एंट्रीज आपको मैंने बताया था, बात है स्टेप्स लिखने हैं आपने, क्या करने हैं, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसकी सही वाली पोस्टिंग करवाओ अपने अपने टी अकाउंट्स में। स्टेप नंबर 1, एसेट को किताबों से बाहर निकालना है जी, निकाल लें जी, तारीख बताओ ना पहले, 30 जून 2000 जी मेरे भाई, और इधर डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना जी, वो रेस कर दिया मेरे भाई मैंने जगह के कम होने की वजह से जी। एसेट का टी काउंट क्या हो जाएगा बच्चों जी, एसेट स्टेप नंबर 1 किताबों से बाहर निकालो, कितने से, कितने से, और मेरे भाई डिस्पोजल को क्या करो, इधर रेफरेंस क्या आएगा, डिस्पोजल डेबिट प्लांट, और इधर 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 डन जी। दूसरा बताओ, एसेट की यादों को किताबों से जी, मेरे भाई कितनी कितनी यादें, 900 सारा डेप्रिशिएट हो गया, सारा ना, रेसिडुअल वैल्यू तो है ही कुछ नहीं जी। एक मिनट, हाँ जी सही कह रहे हैं जी, एसेट की यादों को किताबों से बाहर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जी साकिब मेरे दोस्त आ रही है, समझ के जा रही है कुछ सर शू जी मेरे भाई, कितना कितना,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी मेरे भाई 900 से, और इधर क्या आ जाएगा? अगर आप डेट्स लिखना चाह रहे हैं, इधर भी 30 आएगी भाई, इधर भी 30 आएगी, फिर सारों पे एक ही डेट एक बार बार आएगी, वो लिखना है तो लिख लें। अच्छा जी, ये क्या हो गया बच्चों बताओ? सॉरी, इधर रेफरेंस भी तो आएगा ना जी। स्टेप 3 बता दें, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना। पैसे आए बच्चों, ये सादा वाला डिस्पोजल एक्सचेंज नहीं है। तो भाईजान कैश कितना आया? 30 रुपए से। कैश डेबिट शाबाश शाबाश, डिस्पोजल क्रेडिट और कैश। जी मेरे भाई आखिरी स्टेप, गेन आया। क्या आया जी मेरे भाई? याद रखिएगा। अब वैसे छोड़ने, बताएं वजन किस साइड पे आना है? इधर ही आना है ना। डिस्पोजल डेबिट और प्रॉफिट और लॉस। सोचे ही ना, बस ऐसे ही देख लें। अच्छा, अगर आपने सोचना है तो सोच भी सकते हैं यार, उसमें कौन सा पाबंदी है? सोचने पे तो पाबंदी नहीं है। देखो भाईजान, वजन किस साइड में आना है? डिस्पोजल डेबिट प्रॉफिट और लॉस। जी मेरे भाई, ये स्टेप कौन से? डन डन। बच्चों का मसला होता है कि सर 2011 का क्या करना है, तो पता चला 11 में क्या करना है? 11 में कुछ भी नहीं करना भाई। 11 में जी, जब आप डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे फॉर द ईयर एंडेड जी, फॉर 31 दिसंबर 2011, तो भाई इधर आए, इधर आना है ऑन। इधर तो खैर एसेट ही एक है ना एडिशन है ना कुछ और, अकेला एसेट है, वही बेचारा फुली डेप्रीशिएट हो गया। और मेरे भाई, और अगर एक से ज्यादा एसेट हो तो ओपनिंग एसेट सारे लिख लेने आपने, माइनस आपने इसमें से करना है डिस्पोजल। क्या करना है? और इसको भी क्या कर देना है? ठीक है बच्चों जी, ऑन ओपनिंग एसेट लेस क्या करना है इसमें से? डिस्पोजेबल, लेस डिस्पोजल एंड डन भाई, डन। अगर तो हमारे साल 2011 से पहले ही एसेट फुली डेप्रीशिएट हो गया, तो फिर इधर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा। और डन। अगर फॉर एग्जांपल 2011 में 3 महीने एसेट ने पूरे किए, उसके बाद फुली डेप्रीशिएटेड हुआ, हम इधर से माइनस करते एसेट की कॉस्ट को और नीचे आके लिखते और 3 महीने पे इस पे क्या कर देते, बिल्कुल उस तरह जिस तरह डिस्पोजल पे करते हैं। डन डन डन। समझ आई भाई बात? ओ भाई समझ आ गई? चलें, उम्मीद अब ये थोड़ा वो समझ आ गया होगा। चलें, अब आपने क्या करना है, एक पास पेपर का सवाल इधर दीजिएगा मुझे। कल आपको मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का करके आइएगा, शेर दिल वाला ना, वो किया आपने? जिसने नहीं किया ये प्लीज कर लें। और कल से हमारा एक नया स्टैंडर्ड शुरू होगा, IAS 20 इम्पेयरमेंट। इसको साथ चलाते रहेंगे, 2-3 सवाल नोट के और करने हैं, एक्सट्रैक्ट्स के भी करने हैं। IAS 36 इम्पेयरमेंट, सॉरी IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट स्टार्ट हो जाएगा कल, कोई बच्चा छुट्टी ना करे। और साथ इसको इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि नोट आपको भूले ना, ये अहम है, ये साथ चलाना पड़ेगा। डन मेरे भाई, ओके, अल्लाह आप सबको पास करें इंशाल्लाह। होमवर्क भाई क्वेश्चन नंबर 7 बस, और इसको रिवाइज कर लें। अल्लाह हाफिज।